हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड कक्षा 12वीं के चित्रकला पेंटिंग सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन पेंटिंग के जो फर्स्ट चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, इससे संबंधित जितने भी जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके अलावा पिछले सालों में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है आपको, वो भी आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बना रहिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, मैं बलवीर रावत हर्ष क्लासेस मदारपुरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 332 कोड नंबर यानी 332 कोड नंबर पेंटिंग चित्रकला सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपके कक्षा 12th में फर्स्ट चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता की कला। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की जो कला है उसके बारे में बताया गया है। तो इस चैप्टर के बारे में अपन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद जैसे ही चैप्टर आपका खत्म होगा उसके बाद क्वेश्चन आंसर का वीडियो लाया जाएगा, जो कि इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपके वीडियो लाया जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। पहले शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, सभी की बात करेंगे। प्राचीन सभ्यताओं की खोज और खुदाई के लिए जब शुरुआत की गई थी तो उत्तर और पश्चिमी भूभागों में पश्चिमी भूभागों में पश्चिमी भूभागों में क्या हुआ, एक सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है। तो उस सभ्यता का नाम जो रखा गया था उस समय वो हड़प्पा रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। ठीक है। अब दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीन सभ्यताओं में उत्तर पश्चिमी भूभागों में सबसे पहले किस सभ्यता की खोज की गई थी, यानी नाम क्या था। तो सबसे पहले तो नाम हड़प्पा सभ्यता, बाद में इसके और भी नाम दिए गए थे, लेकिन जो शुरुआत में नाम था वो हड़प्पा सभ्यता था। तो इसका आंसर क्या आएगा? हड़प्पा सभ्यता ही आएगा। ठीक है। इसके बाद में इसके बहुत सारे नाम भी दिए गए थे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। और इसके अलावा बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु सरस्वती की सभ्यता, तो अन्य नाम भी है। तो बाद में जो नाम है वो भी यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि बाद में अन्य जो नाम बताए गए थे वो जैसे कि सिंधु सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। और मोहनजादड़ो सभ्यता। ठीक है। सिंधु सरस्वती सभ्यता। और क्या नाम दिया गया था? सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये सभी अन्य नाम है। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का जो अन्य जो नाम है वो सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले तो हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद में सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये सभी अन्य नाम है। इसके बाद में इसकी खुदाई की बात करते हैं तो खुदाई में क्या क्या मिले हैं। तो खुदाई में बहुत सारे जैसे मूर्तियां मिली है, खिलौने मिले हैं, मूर्तियां मिली है, खिलौने मिले हैं। सबसे मेन चीज आती है पक्की ईंटें। क्या आती है? पक्की ईंटें। ठीक है। यहाँ की खुदाई में पक्की ईंटें भी प्राप्त हुई है। ठीक है। तो और मोहरे, औजार, यानी बहुत सारे बहुत कुछ मिले हैं। तो दोस्तों, जो मेन चीज है तो वो तो पूछा जाता है, जैसे कि पक्की ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है। तो पक्की ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, इसके विकास काल की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के विकास काल की बात करते हैं तो लगभग विकास काल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसका विकास काल क्या है। इंपॉर्टेंट है ये कुछ कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर में विकास काल के। तो 2500 ईसा पूर्व से कहाँ तक मान सकते हैं आप? 1750। कहाँ तक? 1750। ठीक है दोस्तों, ईसा पूर्व। तो इसका विकास काल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विकास काल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो कितना बताओगे? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, ये विकास काल के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो इसमें कलाओं के बारे में अपन बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी? मातृ देवी, मातृ देवी की मूर्ति के बारे में। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में? मातृ देवी की मूर्ति के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। मूर्ति के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। अब इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, सबसे पहले दोस्तों अपन इसकी बात कर लेते हैं, जैसे कि बनावट की। क्या बात करते हैं? बनावट की। अब देखिए दोस्तों, इसके बनावट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है कि मातृ देवी की जो मूर्ति है उसकी बनावट किससे है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है टेराकोटा। क्या आंसर होने वाला है? टेराकोटा। अब टेराकोटा किसी को कहते हैं? एक चिकनी मिट्टी होती है, उसको गलाकर चिकनी मिट्टी से बनाया जाता है, उसी को टेराकोटा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टेराकोटा का अर्थ हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मूर्ति की रंग की बात करते हैं। मूर्ति के रंग की बात करते हैं तो रंग किस आकार का था? तो रंग की बात करते हैं तो यहाँ पर रंग आ जाता है पक्की ईंट जैसा। कैसा? पक्की ईंट जैसा लाल रंग था। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मातृ देवी की जो मूर्ति है उसका रंग कैसा था? तो पक्की ईंट जैसा लाल था। कैसा था? पक्की ईंट जैसा लाल था। ठीक है दोस्तों, ये हो गए। अब इसके बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मातृ देवी की जो मूर्ति है उसकी वो कहाँ से प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो खुदाई का स्थान जहां से आपको प्राप्त हुई है, खुदाई का स्थान, ठीक है, जहां से ये प्राप्त हुई है उसका उसकी बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो की खुदाई से यह प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसके रचना काल की बात करते हैं तो रचना काल कौन सी सभ्यता चल रही है? हड़प्पा सभ्यता चल रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता ही हो जाएगा। अब मेन चीज आता है इसके आकार की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं? इसके आकार की बात कर लेते हैं। तो इसके आकार की बात करते हैं तो 8.5 इंटू 3.4 सेमी, 8.5 इंटू 3.4 सेमी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्या होने वाला है? 8.5 इंटू क्या हो जाएगा? 3.4 सेमी। ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। अब दोस्तों इसके ऊपर एक और जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मातृ देवी की जो मूर्ति है उसका वस्त्र कैसा था? कैसा वस्त्र था? अब वस्त्र की बात कर लेते हैं कि वस्त्र का आकार या वस्त्र का आकार ही बात, वस्त्र की ही बात करते हैं कि वस्त्र किस प्रकार का था। तो इसकी बात करते हैं तो ऊंचा, ऊंचा, इसकी बात करते हैं तो यहां पर आ जाता है ऊंचा कोपिन, ऊंचा, ऊंचा कोपिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है कि मातृ देवी की जो मूर्ति है उसका आकार, वस्त्र का आकार कैसा है या वस्त्र कैसे है? तो ऊंचा कोपिन की तरह है। कैसे है? ऊंचा कोपिन की तरह है, जिसको आप शॉर्टकट में कह सकते हो स्कर्ट जैसा वस्त्र। कैसा था? स्कर्ट जैसा वस्त्र। कैसा? स्कर्ट जैसा वस्त्र इसका राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों ये हो गया मातृ देवी की जो मूर्ति है उसके ऊपर आपको जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सब इसमें बता दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब रचना काल की भी बात, रचना काल की वैसे मैंने बात कर ली है, लेकिन फिर भी रचना काल के ऊपर भी अगर एक शब्द भी
क्यों छोड़े, सभी शब्द बता दिए जाए। हड़प्पा काल, रचना काल की बात करते हैं तो हड़प्पा काल इसका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मात्र देवी की जो मूर्ति है उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। अगर मात्र देवी की मूर्ति के ऊपर अगर आपके बोर्ड 2000 जो भी आने वाले बोर्ड है उसमें अगर क्वेश्चन बैठेगा तो इनके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है, यानी इसी में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अब दोस्तों अगले बात कर लेते हैं अपन कि अगला जो कला है उसकी बात करते हैं। अगली जो कला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेल वाली मोहर का, किसकी, बेल वाली मोहर का, बेल वाली मोहर की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, किसकी बात करते हैं अपन, बेल वाली मोहर की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तो यहाँ पर बात करते हैं इसके बनावट की। सबसे पहले इसके बनावट की बात करते हैं तो यहाँ पर सिलखेड़ी नामक कोमल पत्थर जिसको स्टेटराइट कहते हैं। अब बनावट की बात करते हैं तो किससे बनी हुई है उसकी बात करते हैं तो सिलखेड़ी, क्या है, सिलखेड़ी, ठीक है, जिसको स्टेटराइट कहते हैं। ठीक है, नामक पत्थर से, नामक पत्थर से इसकी बेल वाली मुहर बनाई गई है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा कि बेल वाली जो मुहर है वो किससे बनी हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलखेड़ी स्टेटाइट नामक पत्थर से बनाई गई है, कोमल पत्थर से, किससे, कोमल पत्थर से बनाई गई है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में रचना काल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रचना काल की बात करते हैं तो रचना काल वही आने वाला है हड़प्पा, क्योंकि अपन बात किस कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की ही बात कर रहे हैं। खुदाई के स्थान की बात करते हैं जहां पर ये प्राप्त हुई है, खुदाई का स्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर होने वाला है मोहनजोदड़ो। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर जितने जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी मैं बताते जा रहा हूँ आपको साथ के साथ। अब इसके मेन चीज बात कर लेते हैं आकार की। तो आकार की बात करते हैं तो यहाँ पर आकार की भी बात कर लेते हैं कि इसका आकार कितना क्या रहने वाला है, क्योंकि आकार के ऊपर भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो अपन छोड़े क्यों, सभी क्वेश्चन को अपन करते जाएंगे। आकार की बात करते हैं कि बेल वाली मुहर का आकार कितना था, तो 2.5 इंटू 2.5 इंटू 1.4, ये सेमी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसके आकार की बात हो गई। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बेल वाली मुहर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो यहाँ पर मैंने बता दिए हैं। अब दोस्तों आगे अपन बात कर लेते हैं कि बेल वाली मुहर के आगे जो और भी टॉपिक है जैसे कला के ऊपर, उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आगे क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर चित्रित रंगीन बर्तन, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं अपन, चित्रित रंगीन बर्तन जिसको स्टोरेज जार भी कहते हैं। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, चित्रित रंगीन बर्तन जिसको स्टोरेज जार भी, स्टोरेज जार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोरेज जार भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये भी आपके टॉपिक में दिया गया है, जो फर्स्ट चैप्टर है आपके उसमें दिया गया है। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं तो इसके बनावट की बात करते हैं। तो बनावट में आपको जैसे बनावट की बात करते हैं तो इसमें बनावट भी टेराकोटा आएगा। क्या आएगा, टेराकोटा। अब टेराकोटा का मैंने पहले भी बताया था कि किससे क्या होता है, तो चिकनी मिट्टी, टेराकोटा आते ही चिकनी मिट्टी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये राइट है। देखिए वहाँ बनावट की अगर बात आ जाए तो टेराकोटा अगर ऑप्शन में नहीं मिले, आपके छोटे क्वेश्चन में नहीं मिले, तो एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आ जाए तो टेराकोटा नहीं मिले तो आप चिकनी मिट्टी पे राइट आंसर करके आओगे। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। बनावट के बाद इसके बात कर लेते हैं, इसको किस तरह किसके सहारे बनाया गया है। तो कुम्हार ने चाक के सहारे इसको बनाया। तो इसको कुम्हार कुम्हार यानी शिल्पी के चाक चाक के सहारे सहारे बनाया गया बनाया गया। ठीक है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो चित्रित रंगीन बर्तन है, स्टोरेज जार है, उसको किस तरह से बनाया गया है। तो कुम्हार का जो चाक होता है उसके सहारे पका के इसको बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आगे कि चित्रित रंगीन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, उसकी बात कर लेते हैं कि आगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। रचना काल की बात करते हैं तो रचना काल अपना बात यही है, हड़प्पा काल ही चल रहा है तो रचना काल सेम ही रहने वाला है। सभी का रचना काल सेम ही होने वाला है। रचना काल की बात करते हैं तो रचना काल क्या आ जाएगा, हड़प्पा काल। कौन सा आ जाएगा, हड़प्पा काल। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब जल्द ही आपके लिए अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस स्टार्ट करने का विचार बन रहा है। अगर आप सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे वीडियो को अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, और जो भी आपके फ्रेंड है उनके साथ शेयर जरूर करें। अगर आप जितना शेयर सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना जल्द ही आपके लिए क्लासें स्टार्ट कर दी जाएगी सभी सब्जेक्ट की। क्योंकि दोस्तों अगर हमारा सपोर्ट करोगे तो आपके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएगी हमारे चैनल पर। अब दोस्तों यहाँ पर रचना काल की बात कर ली है और खुदाई के स्थान की बात करते हैं। खुदाई के स्थान की बात करते हैं, जहाँ से ये प्राप्त हुआ है, खुदाई के स्थान की बात करते हैं तो यह हड़प्पन आएगा। क्या आएगा, हड़प्पन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, आकार की बात करते हैं तो आकार पर बहुत ज़्यादा इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टोरेज जार जो चित्रित रंगीन रंगीन जो है उसका आकार कितना है। तो 21 से 3/4 इसका राइट आंसर होने वाला है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसको जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए हैं और लगातार कुछ सालों से पूछे जा रहे हैं, तो मैं साथ के साथ आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे की बात करते हैं, समय काल की बात करते हैं, इसके समय काल की भी बात कर लेते हैं। समय काल की बात करते हैं तो लगभग इसको कब प्राप्त हुआ, तो वही 2500 ईसा पूर्व ही इसका समय काल माना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कितना माना जा रहा है, 2500 ईसा पूर्व ही इसका माना जा रहा है। यह है चित्रित रंगीन बर्तन। ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, जो अपना इस चैप्टर का जो लास्ट है उसकी बात कर रहे हैं कि लास्ट एक और आपके बचा हुआ है, गले का हार। क्या बचा हुआ है, गले का हार। ये लास्ट है। इसके बाद यह आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और मैंने उसी अनुसार आपको ये चैप्टर उसी के अनुसार लेके आया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपके जो पेंटिंग की बात करते हैं, चित्रकला सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो छोटे क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। लगभग 30 नंबर का तो पेपर होता है, इसलिए छोटे क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी जो आपके होता है ज़्यादा मार्क्स का, तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो 30 नंबर अगर पूरे में से पूरे ले आते हो तो आपके अच्छी परसेंटेज बन जाती है। इसलिए दोस्तों आपके उसी अनुसार में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उसी के अनुसार आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट्स बना के लेके आया हूँ, और इनको जरूर नोट कर लीजिए। इनके अलावा आपके क्वेश्चन नहीं बनने वाले, इसी में से आपके क्वेश्चन बनने वाले। लास्ट अपन रचना काल की बात करते हैं तो रचना काल वही दोस्तों, रचना काल की बात करते हैं तो हड़प्पा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, रचना काल की बात करते हैं तो हड़प्पा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, रचना काल की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा खुदाई के स्थान की बात करते हैं तो ये मोहनजोदड़ो आ जाएगा। खुदाई का स्थान की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
अब दोस्तों इसके आकार की भी बात करेंगे कि इसकी हार की जो बनावट है, इसके हार की जो बनावट है, इसको नेकलेस भी कहते हैं, गले का हार नेकलेस, ठीक है, ये नेकलेस भी कहते हैं, ठीक है, नेकलेस। अब दोस्तों इसके आकार की बात करते हैं, हार की जो बनावट है, हार की बनावट, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट आते जा रहे हैं मैं आपको बताते जा रहा हूँ। 30 बीज कितने कितने आ जाएंगे? 30 बीज, 30 बीज, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं तो 6 बड़े बेलनाकार, बड़े बेलनाकार, 6 बड़े बेलनाकार बीज, ठीक है। इसके अलावा और भी इसमें ऐड है, यानी 30 बीज है, 6 बड़े बेलनाकार बीज है और 3 लोकट झाग है, 3 लोकेट झाग, ठीक है दोस्तों, 3 लोकेट झाग है, ठीक है दोस्तों। ये अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि पिछले 1-2 सालों में पूछा गया है कि हार की जो बनावट है उसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि 30 बीज, तो 30 बीज ही आएगा। और पूछ ले कि कितने बेलनाकार बड़े बेलनाकार बीज थे, तो 6 राइट आंसर हो जाएगा। बीज की पूछे तो 30 आएगा, बड़े बेलनाकार बीज की पूछे तो 6 राइट आंसर हो जाएगा। लोकेट की बात करें तो कितने लोकेट थे, तो इसमें कितने लोकेट झाग थे, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार की बनावट की बात करते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हार की जो बनावट है वो इस क्या आंसर होने वाला है, तो हार की जो बनावट है, हार की बनावट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेड, ठीक है। कैसी है? जेड आकार की इसकी बनावट है। अब दोस्तों जितनी भी जो अपनी कलाओं के बारे में बात कर रही है, जैसे कि ये नेकलेस वाला, ठीक है, और अदर जो भी है चित्रित रंगीन झार, ये कहाँ पे पड़े हैं, तो इन सभी का जो राइट आंसर होने वाला है वो है सभी, सभी कहाँ पर संग्रह किए गए हैं, तो इनका राइट आंसर होने वाला है राष्ट्रीय संग्रहालय। कहाँ पे? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। कहाँ पे स्टोरेज किए गए हैं, तो नई दिल्ली में ही स्टोरेज संग्रह किया गया है। सभी कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थित है। तो दोस्तों ये तो हो गया फर्स्ट चैप्टर के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और बने थे, तो सभी के बारे में मैंने बता दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो आएगा कि फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन बने हुए हैं। तो दोस्तों ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।